हाय, अनूप सर फ्रॉम झारखंड, रांची, मांडर। यूँ कहें तो आज ऐसा लग रहा है, आज मैं यहाँ पर कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ और जो मैंने अनुभव से सीखा है, उसके अलावा एक भी वर्ड नहीं। ये जो ज़िंदगी है ना, लोग सोचते हैं यार कि बड़ी अजीब ज़िंदगी है, बहुत अजीब ज़िंदगी है। क्या करोगे यार? समस्या, 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 समस्या। और अक्सर लोग इन्हीं समस्याओं को सोचकर अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मुश्किल लगता है कि भाई अगर मैं इधर कदम आगे बढ़ाऊँ, तो पता नहीं मैं जीतूँगा या हारूँगा, मैं जीतूँगा या हारूँगा। भई मैंने पहले भी कहा है कि मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और यहाँ पर धैर्य और वो भी निस्वार्थ भावना से रख कर आगे बढ़ना चाहिए। चूँकि यूँ कहें तो अभी लोग क्या चाह रहे हैं? लोग चाह रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ जल्दी मिल जाए, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी चीज़ें, सारे गुण एक ही बार में मिल जाएँ। पर भई उसके लिए मेहनत तो करनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ़ का। जहाँ तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि भाई निरंतर अभ्यास क्या होता है? निरंतर अभ्यास कहने का अर्थ है ना कि कभी-कभी लोग जैसे कि मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, मेरा तरीका अलग है काम करने का या फिर बताने का और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। मेरे काम करने का तरीका अलग है और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। यूँ कहें कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा-सा हट के काम करते हैं। ये रियलिटी है, फैक्ट है भाई, मैं हट के काम करता हूँ। हर कुछ से सीखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम डे बाय डे सीखते चले जाते हैं और सीखना ये कला है। निरंतर लर्निंग मतलब निरंतर सीखना। यूँ कहें तो हम बड़े-बड़े लोगों के बारे भी अगर जानेंगे तो वो हमेशा सीखते रहते हैं। खामोशी, शांत रहकर, धैर्य से, निस्वार्थ भावना से, इंसानियत को साथ में लेकर अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी सीख है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम जब यहाँ पर निकलते हैं और अपने रास्ते की तलाश में, मुझे आज भी कुछ बातें लोगों की याद आती है, जो प्रॉब्लम्स लोग मुझसे शेयर करते हैं। जो शेयर करते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो भाई ये मुश्किल काम है, दैट्स गुड। अगर काम मुश्किल नहीं होगा ना, तो भाई हम उस पर प्रयास भी ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, है ना? और यूँ कहें तो मुश्किल काम को करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। चूँकि एक सिंपल से वर्क को करने के लिए तो भाई कोई भी कर सकता है। थोड़ा मुश्किल रहे, तब शायद हम ज़्यादा इसमें एफ़र्ट लगा सकें। अब रही बात की एफ़र्ट, व्हाट इज़ एफ़र्ट? पॉज़िटिव एफ़र्ट, पॉज़िटिव सोच। बस कभी भी अपने आप में अकेले चलने का हौसला रखना चाहिए। ये हौसला, ये हिम्मत, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि
आप में होना चाहिए। मैं अनूप सर हमेशा कहता हूँ कि भाई जब तक राह में बाधाएं नहीं आएंगी ना, तब तक समझिए कि आप जो है चल रहे हैं जिस रास्ते पर, वो शायद आसान तो हो, लेकिन आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाइएगा जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। हम लोग अक्सर बहुत सारे मूवीज़ देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीखते हैं, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि कुछ-कुछ बातें ऐसी आती है जो दिमाग को, माइंड को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे इग्नोर कर दें और सीखते चलें, सीखते चलें, सीखते चलें। कभी-कभी एक नकारात्मक सोच, विचार को इग्नोर कर दें और बहुत से फ़िल्मी सीन्स हम जो देखते हैं सिर्फ़ एन्जॉय के लिए, वो भी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं, काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। आपके अंदर वो परिवर्तन, वो चेंजेस ले आते हैं। एक मूवी है हमारे अजय देवगन जी की और सुनील शेट्टी जी की। उसमें अजय देवगन जी जो हैं वो कहते हैं क़यामत में पिक्चर में कि भाई अब आए मजा ना जीने में, ठीक है, अब आए मजा ना जीने में। लेकिन फिर जब धीरे-धीरे उसमें मालूम चलता है कि उनमें शक्ति क्या है, तो एक मोड का चेंज होता है, मोड का चेंज, चेंज ऑफ मोड। वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। और उसी वन थॉट, क्या थॉट, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट जो है आपसे हर वो काम करवा देगी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। गॉड पर यकीन रखें, भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा, मन की शक्ति जो है आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगी, बहुत ऊंचाई पर। लेकिन हाँ, इस काम की शुरुआत तो करें, हमसे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। ये 2-4 लाइन्स को हटा दें अपने लाइफ से, देखिएगा कि भाई आप जो है धीरे-धीरे कितना आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे यार, धीरे-धीरे, एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है एक ही बार में। समस्याएँ बहुत ज़्यादा है, पर ये समस्या सिर्फ़ आपके साथ नहीं है। समस्या समस्या तब तक रहती है ना, जब तक आप उसे समस्या समझते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन आप समस्याओं से लड़ना सीख जाएँ, उस दिन याद रखिएगा वो समस्या समस्या नहीं रहेगी। ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है, ये अनूप सर का अनुभव बोल रहा है। मैं कहता हूँ ना हो उदास, ना हो निराश, अनूप सर हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी-कभी मैं भी हो जाता हूँ निराश, लेकिन फिर उठता हूँ और कहता हूँ कि कभी हमें उदास नहीं होना है, हमें एकदम ईश्वर पर भरोसा करके काम करते रहना है। और तब आते हैं चेंजेस, परिवर्तन, परिवर्तन। और यही जीवन का लक्ष्य है, परिवर्तन, निरंतर निरंतर चलते रहना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो नदी की पानी है, जब चलती है तो भाई यूँ कहें तो एकदम साफ रहती है। लेकिन यदि आप एक गड्ढा खोद दीजिए और पानी को डाल दीजिए, देखिएगा तुरंत गंदा होना शुरू हो जाएगा। जो एकत्रित पानी है ना, वो गंदा होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो किसी गड्ढे का पानी हो या फिर आप एक बड़ा-सा ये बना दीजिए, कुछ भी उनको स्टोर करने के लिए, तो वो थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है? हमें निरंतर प्रवाह की तरह बढ़ते जाना है, नदी की प्रवाह की तरह बढ़ते जाना है। और देखिएगा कि धीरे-धीरे से ही आप सफल ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे और ज़रूर होंगे। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।